रिजल्ट वाला पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आपके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं और उसका पहला सीरीज हम लोग यूरोपियों का आगमन का लेके आए थे और उसी का पार्ट 2 सीरीज हम लेके आ रहे हैं। इसको चालू करने से पहले कुछ बात हम आपको बता दें कि रिजल्ट वाला टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अगले दिन जो टॉपिक हमारे यहाँ होगा, एक हम लोग रिजल्ट वाला ग्रुप भी बनाया है और रिजल्ट वाला ग्रुप में है कि प्रतिदिन हम लोग डिस्कशन करवाएंगे और वो डिस्कशन जो होगा आपके जो आने वाली परीक्षाएं होंगी, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी जानकारी आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको संपर्क करने का सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रिजल्ट वाला के नाम से ही है, आप जाइए और रिजल्ट वाला के नाम से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम इसको पार्ट वाइज अलग अलग करके लाएंगे। तो आज जो हम वीडियो लाए हैं उसमें हमारा टू द पॉइंट जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और उस प्रश्न को हम लेके आ रहे हैं, टू द पॉइंट, उस पॉइंट को बताने जा रहे हैं, कहीं इधर उधर से नहीं। अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, मुझे यकीन है कि आप इस चैप्टर से आने वाले एक भी प्रश्न को आप परीक्षाओं में छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम बिना गंवाए चालू करते हैं। तो जैसे हम लोग देखे थे कि पुर्तगाल सबसे पहले 1498 ईस्वी में आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। और कहाँ आता है? वो केरल के कालीकट के बंदरगाह पर आता है, जहाँ वहाँ का तत्कालीन शासक जमोरिन उसका स्वागत करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखे थे कि 1487-88 में भी मालाबार तट पे आया था, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक ब्यौरा मिला नहीं था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आता है और यहाँ से व्यापार अपना चालू करता है और उसी व्यापार को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगाल में एस्टाडो दा इंडिया नाम से एक कंपनी की स्थापना की जाती है और जो भारत में व्यापारिक गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होता है। उसी क्रम में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आता है। उसके बाद जो मेन गवर्नर बनकर जो आता है वो है अल्फांसो दा अल्बुकर्क। अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने भारत में आया और इसी ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को हराता है और गोवा को प्राप्त करता है और इसने पहली अपनी जो कोठी की स्थापना की जो कहाँ की थी? कोचिन में। तो ये पुर्तगाल के लिए सफिशिएंट है कि इससे ज्यादा प्रश्न आपको कहीं बाहर से नहीं आएगा। अब उसके बाद हम लोग डच के बारे में देखते हैं। डच पहली बार 1596 में आते हैं, भारत के सुमात्रा थी, पूर्वी सुमात्रा में आए थे। लेकिन पहली बार जो डच का जो जहाज भारत में 1598 में आता है और कौन आता है? 1596 में कॉर्नेल हॉटमैन आता है और जहाज 1598 में आता है। लेकिन उसी दिन हम लोग चर्चा की थी कि कंपनी की जो स्थापना की जाती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम होता है पूरा नाम वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी। वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1602 में की जाती है, ठीक है। और 1598 में इसका पहला जहाज आता है। 1596 में कॉर्नेल हॉटमैन जो होते हैं पूर्वी सुमात्रा में आते हैं और इसको प्रथम व्यापारिक कोठी जो इसने स्थापित किया था वो 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। दूसरा जो इसने स्थापित किया था वो पुलिकट में किया था। ये इसने किया था, डच लोगों ने किया था। डच ने अपना प्रथम कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में, दूसरा पुलिकट में और प्रथम बार इन्होंने अपना औद्योगिक वेतन भोगी रखा था। औद्योगिक वेतन भोगी पहले क्या था हमारे यहाँ कि किसी को जमीन दे देते थे, उससे वो अपना वेतन देता था या फिर सेना का, लेकिन इसने प्रथम और वेतन देकर कामगारों को रखा था। 1759 में वेदरा का युद्ध के बाद डचों का, अंग्रेज और डच के बीच वेदरा का युद्ध होता है और यहाँ से इसकी प्रभुत्व खत्म है। लेकिन दो चीज जो यहाँ से प्रश्न जो आते हैं, इसने बंगाल में पहला जो स्थापना किया था, प्रश्न काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पिपली में 1627 में और 1653 में चिनुसरा में। ये दो कोठी की स्थापना क्या किया जाता है कंपनी की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। दूसरा चीज एक बहुत बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डच बिहार पटना में कब आते हैं? तो 1632 में आते हैं। इसको आप ध्यान रखें क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चलता है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बिहार एग्जाम के लिए। तो हम लोगों ने देखा पुर्तगाल को
पहली बार कब आया? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आता है, कालीकट के बंदरगाह पर आता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि 1505 में पहली बार फ्रांसिस अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। फिर आता है 1505 से 1509 और आता है 1509 में आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, और इसके 1510 में बीजापुर के राजा शाह को हराया था और गोवा को प्राप्त किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। उसके बाद डच को हम लोग देखते हैं, डच में कौन आया था? डच का जो पूरा कंपनी का नाम था क्या था? वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी। 1596 में कॉर्नेलियस हॉटमैन आता, कहाँ था? पूर्वी सुमात्रा। ये चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको डाइवर्ट कर सकता है कि पूर्वी सुमात्रा में 1596 में आता है, लेकिन पहला जहाज जो पूर्ण रूप से अगर भारत में दिया जाए तो 1598 में आता है। लेकिन और इसकी कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1602 में होती है। प्रथम व्यापारिक कोठी इसने कहाँ स्थापित किया था? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में किया था, और दूसरा इसने पुलिकट में किया था। अगर प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी का आया तो किसने रखा था? उन लोगों ने, डचों ने रखा था। और 1632 में ये पटना में अपना कोठी स्थापित करते हैं, और बंगाल के में पिपली में 1627 में, और चिंसुला में 1653 में। अब हम इस क्रम के आगे आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। उस समय भारत में अकबर का शासन चल रहा होता है, और वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ एक चार्टर पेश करती है, और इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में उसको चार्टर दिया जाता है। और इसमें कितने लोग होते हैं? 217 पार्टनर होते हैं इसमें। 217 पार्टनर के द्वारा इसको चालू किया जाता है, जिसका पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। ये जब 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, उसका कौन था? थॉमस स्मिथ था पहला गवर्नर। फिर मुगल दरबार में हम लोग उस दिन जो देखे थे पिछले वीडियो में कि कैप्टन हॉकिंस आता है, और उस जो जहाज आता है रेड ड्रैगन आता है। इतना हम तो पिछला वीडियो में देखते हैं, लेकिन उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट होता है कि 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली बार व्यापारिक कोठी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर ढंग से हम लोग देखेंगे तो 1613 में सूरत में स्थापित की जाती है। लेकिन एक और प्रश्न होता है कि सूरत में प्रयास कब से चालू होता है? तो प्रयास 1608 ईस्वी में चालू हो जाता है, और किसके द्वारा स्थापना की जाती है? तो थॉमस एडवर्थ के द्वारा स्थापित की जाती है। 1615 में फिर सर थॉमस लो आते हैं, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस लो आते हैं, और वो यहाँ पर किस उद्देश्य से आते हैं? तो व्यापारिक छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से 1615 ईस्वी में सर थॉमस लो आते हैं। 1632 में फिर अंग्रेजों ने गोलकुंडा बंदरगाह को 500 पैगोडा देकर व्यापार का छूट वहां पर प्राप्त किया था 1632 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। ये सब जितना लिया था वो हम आ रहे हैं उसकी कंपनी का था। अभी जब हम आगे के चैप्टर में देखेंगे तो इसका और बढ़िया से लोग देखेंगे। फिर फ्रांसीसी के से चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर वहां पर एक निर्माण कोठी का उसका क्या नाम है? फॉर सेंट जॉर्ज, जो आजकल क्या वहाँ का गिरजा घर बना हुआ है। उसके बाद 1651 और 52, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, किसी किसी बुक में 51 भी देता है और कहीं कहीं 52 भी दिया है। तो जो बंगाल के नवाब था 700 से उसका व्यापारिक छूट उसने जो प्राप्त किया था, जिसको निशान हम लोग कहते हैं, वो कब प्राप्त किया था? 1651-52। और ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा? जब हम लोग 1757 की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, तो उसके पृष्ठभूमि और कारण में एक ये भी छुपा होता है। उसके बाद 1661 में क्या होता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेंगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। विवाह के उपरांत जो बंबई था उसको दहेज के रूप में दे दिया जाता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय इसको क्या करता है कि कंपनी को 10 पाउंड पे दे देता है। तो बंबई का स्थापना फिर क्या रहता है? पुर्तगाल जो था क्या था? पहले बंबई में उसका स्थापना था, उसके बाद क्या होता है? वो मिल जाता है अंग्रेजों को। 1698 ईस्वी में 1200 रुपये में सूतानाती और कालीकट और गोविंदपुर के में को पट्टे पर प्राप्त करता है अंग्रेजों ने। उसके बाद वहीं पर फोर्ट विलियम किला का निर्माण कलकत्ता में किया था, किसके द्वारा? जॉब चौरनॉफ। और जॉब चौरनॉफ के बारे में एक बात और आप जानिए कि जॉब चौरनॉफ ही कलकत्ता का संस्थापक भी था। तो
तो ये हम लोग 3 चीज़ को देखे। पुर्तगाल के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, डच के बारे में देख रहे हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख रहे हैं। अब हम इसके अगले वीडियो में फ्रांस के बारे में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे और वहीं से फिर हम लोग 1757 और उसके बाद के इतिहास को आगे चलते रहेंगे। और ये इसको 1 से 2 बार आप देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने रिजल्ट वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, हमारे ग्रुप डिस्कशन से भी आप जुड़िए। आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।